स्पायर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। रेशियो प्लस में अभी तक हम टाइप 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप 8 के क्वेश्चन करेंगे जो क्या है हमारा मिसलेनियस, जिसको करने से हमारे टायर 1 के 114 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और टायर 2 के 155 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सही 1/2 और एक सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। एक सही 1/2 का मतलब होता है 3/2 और एक सही 1/3 का मतलब होता है 4/3। अब इनके स्क्वायर यानी 9/4 और 16/9 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है इनवर्स। ठीक है, तो 9/4 का क्या हो जाएगा 4/9 और 16/9 का हो जाएगा 9/16। ठीक है, और इसका हमें रेशियो बताना था तो क्या हो जाएगा 16 चौको 64 रेशियो 81। 64 रेशियो 81 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताना है। यानी सबसे पहले हम इसका इन्वर्स लेंगे, फिर उसका कंपाउंड रेशियो लेंगे। तो ये क्या लिखा है x अपॉन वाई जेड, ये y अपॉन जेड एक्स, ये z अपॉन एक्स वाई। इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका वाई जेड अपॉन एक्स, जेड एक्स अपॉन वाई और एक्स वाई अपॉन जेड। अब कंपाउंड लेना है यानी हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स वाई जेड रेशियो 1। तो स्पीड का रेशियो हमें दे दिया है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस के कांस्टेंट होने पर स्पीड टाइम के इन्वर्सली हो जाती है। यानी अब हमें केवल इसका इन्वर्स निकालना है। तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 हो जाएगा। 3, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 4/3/2 ये हमारा आंसर हो गया। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो वेट का रेशियो हमें दिया है टूटने के बाद वो क्या दिया है 3:5:7। नहीं टूटता तो टोटल कितना होता 15। अब प्राइस क्या हो जाएगा 9:25:49 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 18:5:23 यानी 83। तो लॉस कितने का हुआ यहाँ 2, 4, 1। तो 142 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दी है 42,600। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 और हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है 225 की। तो 5 3 15 की 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 तो 67,500 हमारा आंसर हो गया। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो रेशियो ये दिया है नंबर का और जो पहली और तीसरी यानी 5:12 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है दूसरी संख्या यानी 7 रेशियो से 50 ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से 10 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 50 और 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 5। हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा था तो 7 5 12 12 दूनी 24 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो कितना आ जाएगा हमारा 12 पंचे 60 होता है 60 दूनी 120। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। तो 1:5 दिया है नंबर, तो 1:5 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 320 के। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 छक्का 30 5 चौको 20 यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो उससे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 8×5 = 40। अब इनका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो 8 8 64 और 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 1536।
दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 9r² प्लस 16r² इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। ठीक है, 16 9 25 होता है, 25r² की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 400 के 25 चौको 100 होता है, तो r² की वैल्यू 16 हो गई, यानी r की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा 4 3 12, दूसरा नंबर हो जाएगा 16। हमसे इन दोनों का सम पूछ रहा था, तो 28 हमारा आंसर हो गया। तीन धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है हमको। तो यहाँ से 1r² प्लस 4r² प्लस 16r² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1029 के। ठीक है, 16 4 20 और 21 r² की वैल्यू इक्वल हो गई किसके, 1029 के। तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, ये 7 बार जाएगा। और एक बार 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 चौको 28। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 63, 9 7 63। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 के। ठीक है, हमसे वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 रेशियो होगी और सबसे छोटी संख्या 1 रेशियो हो गई। इसका डिफरेंस होगा 3 रेशियो का, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 7×21। 3:4 के अनुपात दो संख्याओं के घनों का योग 5824 से संख्याओं का योग बताना है, यानी हमें 7 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐड किया तो कितना हो गया, 91। आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा यहाँ, जो किसके इक्वल दिया है हमें, 5824 के। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ क्यूब वैल्यू आएगी 6×54 होता है, यानी यहाँ वैल्यू जो आएगी वो 64 आएगी। 91 गुणे 6 किया तो 546 आया। 5824 में से 546 माइनस करेंगे तो 364 आएगा, और 364 4 बार जाएगा 91 से। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब हमसे वो 7 रेशो की वैल्यू पूछ रहा था, तो 7 चौको 28 हमारा आंसर हो गया। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनके घनों का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 रेशो की वैल्यू बताना है हमको। ठीक है ना, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐड कर दिया तो 8 दूनी 16 यानी 36। यहाँ आर क्यूब आएगा जो किसके इक्वल दिया है, 4500 के। ठीक है, तो 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, और ये क्या जाएगा 25 बार, यानी 25 गुणे 5। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमसे 1 रेशो की वैल्यू पूछ रहा था, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 7:9 है, तो बड़ी संख्या, तो 9 रेशियो की वैल्यू हमें हमको बतानी है। 7 रेशियो इंटू 9 रेशियो की वैल्यू हमको दी है 1575। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45। तो r² की वैल्यू 25 हो गई, तो r की वैल्यू 5 हो गई। तो 9r की वैल्यू हो जाएगी 9 पन्ना 45। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्ग का योग 1856 है, तो संख्याएं हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 29। और यहाँ क्या आएगा r², जो किसके इक्वल होगा 1856 के। तो यहाँ से r² की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आएगी। अगर ये 30 होता तो ये 60 से मल्टीप्लाई करने पर समथिंग आता। ठीक है ना, यानी यहाँ 64 होगा, तो r की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, 29 गुणे हमने 6 किया, 6 नारे 54, 6 दूनी 12, 5 17। तो 1856 में से 174 माइनस करेंगे तो यहाँ 116 आएगा। ठीक है, 29 गुणे 4 करने पर 9 चौको 36 की 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, तो ये 64 आ जाएगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट 64 क्लिक करना चाहिए और 8 वैल्यू आनी चाहिए आपकी आर की। तो 8 दूनी 16, 24 और 32, ये हमारा आंसर हो गया। यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताना है हमको, यानी दो रेशो की वैल्यू बताना है। 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 5 25।
तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 यानी 38। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है, 1862 के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आएगी। अगर ये 40 होता तो 4 पंचे 20, ठीक है ना, 50 के समथिंग होता, यानी यहाँ क्या होगा 49। तो आर की वैल्यू आ गई 7, तो 2 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए वरना मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा भी आपके पास एग्जाम में टाइम होगा उसके हिसाब से आप सोचिए। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। ठीक है, तो हमें 5 रेशियो का 40% वैल्यू कितना दिया है, 12 के इक्वल। 1 0 से 1 0, ये 4 दिए 12, ये 5 दूनी 10। तो आर की वैल्यू आ गई 6, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। अब वो दूसरी संख्या का 50% यानी हाफ, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। संख्याओं का गुणनफल बताना है हमको, यानी 24 रेशो की वैल्यू बतानी है। a माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी का रेशियो हमको दे दिया है और हमसे 24 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 7/1, ठीक है। और यहाँ से a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू हो जाएगी 7/24। तो ये क्या हो गया, 2a/2b इक्वल्स टू 8/6। यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू आ गई 4:3, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 3 7 रेशियो और यहाँ 4 3 12 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 7/24। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 2 और हमसे 24 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा था, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। P का मान Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। जब Q का मान 6 और R का मान 12 हो तब P का मान 75 होता है। तदनुसार यदि Q का मान 5 और R का मान 10 हो तो P का मान कितना होगा। तो P की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Q इंटू R के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो मान लेते हैं हम K है, ठीक है। तो यहाँ से P इंटू Q इंटू R इक्वल्स टू K हो गया। तो पहला केस क्या दिया है हमको कि P की वैल्यू 75 है, Q की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K की वैल्यू कितना पुट कर दिया हमने, 75 इंटू 6 इंटू 12 और Q की वैल्यू क्या दी है अब 5 और यहाँ 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, तो 12 नम्मा 108, तो P की वैल्यू होगी हमारी 108। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा रेशियो प्लस चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको रेशियो में टायर 1 की सीट में 114 क्वेश्चन और टायर 2 की सीट में 155 क्वेश्चन दिए थे, तो टोटल 269 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। टायर 2 में अगर नए वेंडर को देखें तो वो 7 क्वेश्चन रेशियो से पूछता था। एक क्वेश्चन ऐसा था जो अलजेब्रा और रेशियो दोनों का मिक्स था, तो मैंने उसको अलजेब्रा में काउंट कर लिया। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको परसेंटेज के टायर 1 के क्वेश्चन दे दूंगा 2016 से लेकर 2019 तक, यानी जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है तब से अब तक। तो टोटल 125 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, तो इन 125 शिफ्ट में टायर 1 के 121 क्वेश्चन है परसेंटेज के, तो जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।